नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। चैप्टर का नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। इसमें हमने पेज नंबर 87 से लेके 93 तक पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। पेज नंबर 94 से आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है चूड़ियाँ। एक सलाख पर 18 चूड़ियाँ हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे। मतलब देखो, यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, बराबर। वो चूड़ियों को समूह में यानी कि ग्रुप में रखना चाहती है। तो पहले 18 चूड़ियाँ उसने कैसे रखी, 2 का ग्रुप बनाया, यानी 2 चूड़ियाँ रखी, उसके पास दूसरी 2 रखी, उसके बाद दूसरी 2 रखी, उसके बाद दूसरी 2 रखी। तो कुल मिला के 18 चूड़ियाँ पूरी हो गई और एक भी चूड़ी बची नहीं। तो मतलब वो 2 से तो रख सकती है। उसके बाद उसने क्या किया, वो मिटा के 3-3 का ग्रुप बनाया, यानी 3-3 का समूह बनाया। 1, 2, 3 चूड़ियाँ रखी, उसके बाद फिर से 3 चूड़ियाँ, उसके बाद फिर से 3 चूड़ियाँ, अगेन 3 चूड़ियाँ। ऐसे करके 18 चूड़ियाँ उसने पूरी की, तो भी एक भी चूड़ी नहीं बची। उसके बाद उसने 6-6 का ग्रुप बनाया, यानी पहले 6 रखी, फिर 6 रखी और फिर 6 रखी, तो 18 चूड़ियाँ पूरी हो गई। इसके बाद 9 का ग्रुप, यानी 9 रखी और दूसरी 9 रखी, तो 18 पूरी हो गई। और अंत में उसने 18 यानी 1 1 1 1 1 ऐसे करके 18 चूड़ियाँ रखी, तो भी एक भी नहीं बची। अब देखो यहाँ पूछा है, अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह बनेंगे। यानी ग्रुप नहीं बनाना, एक ही रख देनी है। एक रख दी, उसके बाद दूसरी उठा के दूसरी रखी, उसके बाद तीसरी उठा के तीसरी रखी, चौथी उठा के चौथी रखी। तो 18 चूड़ियाँ कब पूरी होंगी, कितने ग्रुप बनेंगे, 18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18 का ग्रुप बनेगा, तब वो चूड़ियाँ पूरी होंगी। अब ऐसे ही अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको तालिका दी गई है, ये नहीं लिखा होगा, ये मैंने लिखा है, आपको वो लिखना है बाद में। देखो 18 तो हमने ऊपर देखा कि कैसे कैसे ग्रुप बनाएंगे तो 18 आएगा। उसके बाद 24 देखो अब आप 1 1 1 ऐसे रखोगे, 24 बार रखोगे तो 24 चूड़ियाँ पूरी हो जाएंगी। उसके बाद 2-2 का समूह बनाओ, यानी 2 चूड़ियाँ रखी, उसके बाद फिर से 2 रखी, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, ऐसे आप रखते गए। और 12 बार आप जब रख लोगे तब सारी यानी कि 24 की 24 चूड़ियाँ पूरी हो जाएंगी, एक भी चूड़ी नहीं बचेगी। तो आप 2-2 का समूह बना सकते हो, ऐसा आपको पहले से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप 3 का समूह बना के देखो तो 24 ही चूड़ियाँ होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो 3-3 का समूह बनाओ, यानी 3 चूड़ियों का समूह बनाया, फिर दूसरा 3 चूड़ियों का समूह, तीसरा 3 चूड़ियों का समूह। ऐसे आप बनाते जाओगे तो कुल 8 समूह बनेंगे। यानी आप 3-3 का समूह भी बना सकते हो, 24 चूड़ियाँ हो तो 4 का समूह भी बना सकते हो, लेकिन आप 5-5 का समूह नहीं बना पाओगे। देखो आप पहले 5 रखोगे, फिर दूसरे 5 यानी 10 हुई, फिर तीसरे 5 रखोगे तो 15, उसके बाद 5 रखोगे तो 20, और उसके बाद तो 4 ही बची हैं। तो हमें तो 5-5 का समूह बनाना है, इसलिए वो नहीं, 4 एक्स्ट्रा बच जाती हैं, तो हम 5-5 का समूह नहीं बना सकते। अब ये कौन सा समूह बना सकते हैं और कौन सा समूह नहीं बना सकते, वो कैसे पता चलता है। तो वो तो एकदम सिंपल है, ये सब हैं उनका पहाड़ा बोलते जाना है। जिनके पहाड़े में 24 आएगा वो यहाँ पे अंक लिख देना है, यानी कि उतनों का समूह बनेगा, बाकी किसी का नहीं बनेगा। देखो एक
वो तो सब में आने वाला ही है। 2 का आप पहाड़ा बोलने जाओगे तो आप बोलोगे सर 2 दाम 20 हो गए, उसके बाद तो पहाड़ा होता नहीं है। ऐसे नहीं है। 2 11 22 होते हैं, 2 12 24 होते हैं। तो यानी 2 के पहाड़े में 24 आते हैं। फिर 3 के पहाड़े में 3 अट्ठे 24 होते हैं, 4 छिंक 24 होते हैं। लेकिन 5 के पहाड़े में कभी भी 24 नहीं आते। इसका मतलब ये है कि 5 5 का समूह नहीं बनेगा। 6 के पहाड़े में 24 आएंगे, 6 चौक 24। 8 इसलिए लिखा है ताकि 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। यानी ये सब जो पहाड़े हैं उन सब में 24 आता है, इसलिए यहाँ पे ये अंक लिखे हैं। 5, तो 5 देखो, एक एक तो सब में आने वाला ही है, याद ही रख लेना। और 5, तो 5 जो है वो 2 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा और 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। 5 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में, यानी कि 5 के खुद के पहाड़े में वो 5 आता है। 9, तो 1 तो आएगा ही सब में। फिर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ 2 नहीं लिखा है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिया 9, इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर 4 5 6 7 8, इतने पहाड़े में कहीं पे भी 9 नहीं आएगा। डायरेक्ट 9 के खुद के पहाड़े में ही वो आएगा, इसलिए यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर 7, तो 1 तो सब में लिखना ही है और 7 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए वो खुद का 7 का 7 ही लिख दिया। 2 भी वैसे ही है, 1 और 2 खुद के पहाड़े में। 10, तो वो 1 फिर 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है और 10 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए इन सब का अंक यहाँ पे लिखा है। यानी कि 10 चूड़ियाँ जब बनानी हो तो 1 का ग्रुप बन सकता है, 2 का ग्रुप बन सकता है, 5 का समूह भी बन सकता है और 10 का भी बन सकता है। 1, तो वो तो 1 ही बनेगा। 20, जैसा मैंने पहले बताया कि 1 सब में आता है, उसके बाद 2 के पहाड़े में भी 20 आएगा, 2 दाम 20। 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, इसलिए 3 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। 4 के पहाड़े में आता है 20, 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है और 20 के पहाड़े में भी आता है। 13, तो वो 1 के पहाड़े में और खुद के, यानी कि 13 के खुद के पहाड़े में। 21, तो 1 3 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और 21 खुद के पहाड़े में भी आता है। अब देखो बेटा, ये मैं अभी जो आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपके जो चैप्टर का नाम है, मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा, वो इसी टॉपिक पर से इसका नाम पड़ा है, चैप्टर का, प्रकरण का। ठीक है, देखो 18 जो है वो 1 2 3 6 9 और 18 इन सब का ये गुणज है। फिर से एक बार, ये जो सब हैं इनका गुणज 18 है और ये जो सब हैं वो 18 के गुणनखंड हैं। खंड यानी भाग, टुकड़े होना, खंड यानी टुकड़े होना। तो ये सब 18 के टुकड़े हैं, भाग हैं। ठीक है, और गुणज यानी उसके साथ गुणा होना, यानी कि 2 के साथ कोई ना कोई अंक गुणा होगा तभी 18 बनेगा। 3 के साथ कोई ना कोई अंक का गुणा होगा तभी ही वो 18 बनेगा। इसलिए 18 जो है वो इन सब का गुणज है और ये सब हैं वो 18 के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो आज आपको ये तालिका आपकी कॉपी में बनानी है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। थैंक यू।